upcoming exam. So without wasting any further time, let's start this important video. In the form of test आप इस वीडियो को लीजिए and try to check yourself. So the first question is, by many a happy accident is the autobiography of. तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये आपने बताना है. This is the first question for you. Correct answer for this question is हमारे former vice president हामिद अंसारी is the correct answer for this question. Second question is, who has been appointed as a new president of Asian Cricket Council. तो किसे न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, जय शाह, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं, अमित शाह के बेटे. एंड अबाउट दिस एशियन क्रिकेट काउंसिल हेडक्वार्टर्स आपको श्रीलंका में मिल जाएंगे एंड इसके चेयरमैन अमिताभ चौधरी. नेक्स्ट वन इज, बीसीसीआई हैज डिसाइडेड नॉट टू कंडक्ट रणजी ट्रॉफी 2020-21 का जो सेशन था उसे बीसीसीआई ने डिसाइड किया कि इस बार ही नहीं करवाया जाएगा. रीजन इज कि ड्यू टू कोरोना वायरस. ओके, तो ये आपने ध्यान रखना. रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू क्रिकेट, यू ऑल नो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर एस शर्मा, इन्हें अपॉइंट किया गया न्यू सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत. आर एस शर्मा जो हमारे फॉर्मर चेयरमैन ऑफ ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. राइट नाउ ट्राई के जो चेयरमैन है वो पीडी वगेला. ओके, तो आयुष्मान भारत स्कीम के जो न्यू सीईओ बनाए गए आर एस शर्मा, नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे. द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसे रिलीज किया गया एंड इसमें देखा जाता है कि कौन सी स्टेट लाइक जस्टिस प्रोवाइड करने में नंबर 1 रहती है. तो बात की जाए नंबर 1 पे, तो महाराष्ट्र अगेन सेकेंड टर्म के लिए यानी कि सेकेंड एडिशन था इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का, तो महाराष्ट्र ने अगेन इसमें टॉप किया. तो ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे. इंडियन कोस्ट डे, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? 45th रेजिंग डे हमने सेलिब्रेट किया अभी रिसेंटली. कौन सी डेट को? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ई, 1 फरवरी. ओके, 1 फरवरी को इसे हम सेलिब्रेट करते हैं. इस बार हमने 45th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया. सो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ फेसबुक. तो किसे अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हेनरी मोनिक्स. ओके, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग एंड ग्रे बार्कले, आप जानते हो ये आईसीसीआई के न्यू अभी चेयरमैन बनाया गया. ही इज फ्रॉम न्यूजीलैंड. नॉर्थ इंडिया फर्स्ट डॉग पार्क हैज बीन ओपनड इन. तो नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट डॉग पार्क इसे ओपन किया गया रिसेंटली. कहाँ पे? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चंडीगढ़. ऑन विच डे वर्ल्ड लेप्रेसी इरेडिकेशन डे इज ऑब्जर्व. तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? इसे लास्ट संडे ऑफ जनवरी मंथ ऑब्जर्व किया जाता है एंड इस बार जो लास्ट संडे आया था जनवरी मंथ का वो आया था 31 जैन को. ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे आपको आंसर्स मिल जाएंगे जैसे हम डेली करते हैं, तो वो आपको एक कंपाइलेशन भी यहाँ मिल जाएगा, आपको रिवीजन में हेल्प करेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट मेट्रो इन द कंट्री टू यूज अल्ट्रा वायलेट रेज टू सैनिटाइज ट्रेन कोचेस. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ मेट्रो. नेक्स्ट वन इज, एंड कुछ करंट अफेयर्स भी आपको लाइक यूपी के एक साथ ही मिल जाएंगे, तो यहाँ मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, पीडीएफ आपको ये मिल जाएगा. ओके, पीडीएफ के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, नेक्स्ट एग्जाम IQ. अदरवाइज टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो. नेक्स्ट एग्जाम IQ आपने सिंपली सर्च करना है. ऑन विच डे वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व. तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2 फरवरी एंड इस बार का जो थीम था वेटलैंड एंड वाटर. सो 2 फरवरी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड यू नो टोटल रामसर साइट्स कितनी है हमारे इंडिया में राइट नाउ? 42 है, वो आपने ध्यान रखना है. ओके, एंड सबसे लेटेस्ट TSO कर जो हमारी लद्दाख यूटी में आप अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुई थी. रिसेंटली SBI एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड किसे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया अभी रिसेंटली SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज ने? अश्विनी कुमार तिवारी को ने रिप्लेस किया. रामा मोहन राव अमारा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खेरे. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, महाराष्ट्र बेस्ड शिवम सहकारी बैंक को कैंसिल किया गया, इसके लाइसेंस को रद्द किया गया RBI द्वारा बिकॉज इट डज नॉट हैव एडुकेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स. तो आपने याद रखना है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि शिवम सहकारी बैंक कौन सी स्टेट बेस्ड है, तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा. RBI ने इसका लाइसेंस को रद्द किया. ओके, ये आप याद रखेंगे. एंड इसके साथ पॉल जी क्रिट्जन
इनका निधन हो गया जी, ही पास्ड अवे एंड इन्हें नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री सम्मानित किया गया था, जॉइंटली 3 पर्सन्स के साथ सम्मानित किया गया था 1995 एंड इनका निधन हो गया, पॉल जे क्रिटसन, ये अपने ध्यान रखना है। विच कंट्री हैज़ साइंड एन ऑर्डर टू अलो ट्रांसजेंडर पर्सन टू सर्व इन मिलिट्री, यानी कि अब मिलिट्री में ट्रांसजेंडर पर्सन को भी अलो किया जाएगा। कौन सी कंट्री ने इस ऑर्डर कर दिया, इस जो भी एग्रीमेंट था इस पर साइन किया? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Which country will host 2022 Women Asian Cup from January 20 to February 6? तो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा इसे? तो ये होस्ट करेगा जी हमारा अपना इंडिया। नेक्स्ट वन इज विच मूवी हैज़ वॉन गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? जो गोवा में हुए एंड गोल्डन पीकॉक फिल्म कौन सी मूवी को दिया गया अवार्ड? ये दिया गया इनटू द डार्कनेस। नेक्स्ट वन इज who is the author of the book Unfinished? Correct answer for this question is Priyanka Chopra Jonas. Which state has decided to provide free textbooks to scheduled caste students studying in state-run colleges? So the correct answer for this question is option number B, Haryana. Next one is Defense Minister Rajnath Singh recently launched a gallantry award quiz competition एंड ई मैगजीन, तो इसका नाम क्या है ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, शोरेवान, शोरेवान। ओके। माउंट मेरापी विच रिसेंटली इरप्टेड इज द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ विच कंट्री? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट वन इज एंड इंडिया एंड बहरीन ने आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड इसके साथ साथ बाकी कंट्री की डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। राजस्थान ने कैंपेन लॉन्च किया गया जिसका नाम था बेगर फ्री। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। एंड फर्स्ट हेलीपोर्ट ऑफ आसाम, तो इसका उद्घाटन हुआ था इन माजुली आसाम में, तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है। गूगल एम्प्लॉयज अराउंड द वर्ल्ड हैव फॉर्म्ड ए न्यू इंटरनेशनल यूनियन अलायंस। सो इस अलायंस का नाम क्या है? गूगल एम्प्लॉयज द्वारा बनाई गई। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अल्फा गूगल। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं एंड इनके आंसर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कन्फर्म्स 2020 एज द वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि कोविड-19 की वजह से टूरिज्म पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। आपको ये बताना है कि हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। So the correct answer for this question is Zoreb Polokashvili is the correct answer for this question. I hope you are enjoying and try to check yourself. Next question is Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ji ने जो बजट पेश किया था and this was the first time this budget was totally paperless. Okay, paperless था totally and इसके साथ साथ एक रिपोर्ट है आपने जो ज़रूर याद रखना है, द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 जिसे रिलीज़ किया गया 29 जनवरी को बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, ये इंपॉर्टेंट रहता है सर्वे, इसका इकोनॉमी कितना ग्रो करेगा अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, ये आपको याद रखना। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अकॉर्डिंग हमारा इकोनॉमी जो इस बारी ग्रो तो नहीं करेगा, बेसिकली कंट्रैक्ट ही करेगा। तो कितने परसेंट कंट्रैक्ट करेगा? 7.7% कंट्रैक्ट करेगा हमारे इस फाइनेंशियल ईयर जो अभी हमारा चल रहा है, जो 31 मार्च को ख़त्म होगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ये रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो 7.7% तक कंट्रैक्ट करेगा। हमारे अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली द्वारा स्विच दिल्ली कैंपेन स्टार्ट किया गया था टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये आपने याद रखना है। एंड फेडरल बैंक द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था फेड फर्स्ट सेविंग अकाउंट फॉर चिल्ड्रंस के सेविंग अकाउंट खोलने के लिए फेड फर्स्ट इसका नाम दिया गया था। एंड वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड, इसको बनाएगा जी डेनमार्क बनाएगा। ओके, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। सईद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी इज रिलेटेड टू, तो वेल आप इजीली गेस कर सकते हो, T20 और इज रिलेटेड टू क्रिकेट। एंड इसका भी रिसेंटली तमिलनाडु ने बड़ौदा को हरा के ये जीत ली थी, तो ये आपने ध्यान रखना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अनीश शाह एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। 2 अप्रैल से ये इफेक्टिव में आ जाएंगे एंड धनंजय मुंगल को ये रिप्लेस करेंगे अनीश शाह महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के new chairperson. Which of the following bank restrict withdrawal of money from non-EMI
वी एटीएम मशीन्स। देखो आपने एटीएम आप ज़रूर जाते होंगे, अब आपने देखा होगा कि कहीं एटीएम्स में आप लाइक स्कैन करते हैं, लाइक अपना एटीएम डालते हो, देन आप उसे पुल कर लेते हो, देन उसके बाद ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं। बट अब इस बैंक ने क्या किया कि उस तरीके के एटीएम लाइक अब आप जाएंगे तो अगर आपका कार्ड होल्ड नहीं करेगा वो एटीएम, तो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यही क्वेश्चन है कि कौन से बैंक ने विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम नॉन EMV एटीएम्स पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये किया है जी पंजाब बैंक ने। ओके, अब आपको मतलब जनरली ये चाहता है कि कार्ड होल्ड ही रहे तभी आप विड्रॉ कर पाएंगे। जो बाकी एटीएम्स रहते हैं जो सिर्फ लाइक आपको डालना होता है, इंसर्ट करके बाहर निकालना होता है, तो उस तरीके का वो सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन अमेरिकन वाज अपॉइंटेड बाय नासा एज द एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ US स्पेस एजेंसी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज भव्या लाल। ओके, हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू द्वारा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव इसको स्टार्ट किया गया था, वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया था एट दिल्ली हाट इन न्यू दिल्ली। ये अपने ध्यान रखना है। द इंडियन शूटिंग कंटीजेंट, इसमें हमारी इंडियन जो टीम थी इसने टॉप किया द मेडल टैली इन फर्स्ट एवर एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, जिसे कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था एंड इंडियन शूटिंग कंटीजेंट ने इसमें टॉप किया, ये आपने ध्यान रखना है। उत्तराखंड सेट अ बॉटनिकल गार्डन एबोर्टम कंजर्विंग एक इनिशिएटिव बॉटनिकल गार्डन टू कंजर्व द स्पीशीज ऑफ शिवालिक रेंज के शिवालिक रेंज ऑफ के स्पीशीज़ को, ट्रीज़ को, प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए बॉटनिकल गार्डन एबोर्टम कंजर्विंग एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा। न्यूइंग फोंग ट्रोंग हैज़ बिन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट ये री इलेक्ट हुए। एंड प्रियानन वर्मा एम्बेसडर टू वियतनाम है एंड हम बात कर रहे हैं वियतनाम की ही। Which word has been named as the Oxford Dictionary हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020। तो सबसे ज़्यादा ये वर्ड यूज़ हुआ है जी, हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंट। Which country has won 2021 men's handball world championship held in Egypt। तो कौन सी कंट्री ने जीता ये आपने बताना है। तो ये जीती है डेनमार्क ने। ओके, कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ऑन विच डे वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व। तो कैंसर डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है एंड द थीम फॉर दिस ईयर इज बेसिकली 2019 से यही चल रहा है एंड एक इनिशिएटिव था I am and I will एंड कौन सी डेट को ऑब्जर्व करते हैं 4 फरवरी को। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट इज ऑथर्ड बाय। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दलाई लामा। इनकी एक और इम्पोर्टेंट बुक भी है और ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, वो भी अपने ध्यान रखना है। ओके, हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, इन्होंने इनॉग्रल सेरेमनी में लाइक एड्रेस किया एशियन इंडियन हैकथॉन 2021 1 फरवरी को। तो इसे लॉन्च किया गया था एशियन इंडियन हैकथॉन 2021 एंड इसमें डिफरेंट कंट्रीज लाइक 10 एशियन कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया एंड बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, लाइक इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथ इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज थ्रू कॉर्पोरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसको लाइक एड्रेस हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया था एंड एशियन कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी 10 एशियन कंट्रीज। हु वाज कन्फर्ड विद JC Daniel अवार्ड 2019। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हरिहरन। ओके, रिसेंटली हु हैज बीन इंडक्टेड इनटू ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मर्व ह्यूज। अशोक डिंडा अनाउंसेस हिज रिटायरमेंट, ही वॉज रिलेटेड टू, किससे रिलेट करते थे ये। तो ये थे जी हमारे क्रिकेटर। हु विल बिकम द न्यू CEO ऑफ अमेजोन। तो CEO कौन बनेंगे न्यू, जेफ बेजोस की रिटायरमेंट के बाद इसी साल वो रिटायर हो जाएंगे। सो लाइक न्यू CEO बनेंगे एंडी जैसे। रिसेंटली जॉय बिडेन अपॉइंटेड विद इंडियन ऑरिजिन टू लीड हिज मलेरिया इनिशिएटिव। Correct answer for this question is Vidur Sharma. Who has been conferred with Mahatma Gandhi 2020 award for his humanitarian efforts to supporting communities in COVID-19। तो जिंदल स्टील को सम्मानित किया गया एंड ये सम्मानित दिया गया नवीन जिंदल जी को, जो चेयरमैन है जिंदल स्टील के। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन इज लॉन्च बाय विच इंडियन स्टेट।
से इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया पंजाब द्वारा। ओखला बर्ड सेंचुरीज इन विच इंडियन स्टेट, तो ये कौन से इंडियन स्टेट में आपको मिलेगी ओखला बर्ड सेंचुरी? ये आपको मिलेगी यूपी में। पॉल क्रटजन, ये लाइक इनका निधन हो गया। ओके, डच के ये जो थे इनको केमिस्ट्री में सम्मानित किया गया था 1995 में, नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 1995, इनका निधन हो गया। एमी विनिंग राइटर एलन बर्न्स, इनका भी निधन हो गया। ठीक है। Who has been re-elected as the president of Boxing Federation of India, तो re-elect हुए कौन आपने बताना है। Correct answer for this question is Ajay Singh. Okay, which state transport department has exempted road tax and registration fee? Correct answer for this question is Telangana. India's first amputee clinic launched in which Indian state और UT? बेसिकली इसमें होगा क्या कि एक आपको एक हब मिलेगा जहां आपको लाइक सारे डॉक्टर्स एक ही जगह आपको मिल जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो लाइक फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एक एम्प्यूटी क्लिनिक रहेगा, लाइक कलेक्शन ऑफ सर्विसेज आपको ये मिलेंगी। तो एम्प्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ में ओपन हुआ है। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ द ह्यूमन फ्रेटर्निटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 4 फरवरी। 4 फरवरी को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, जिस दिन वर्ल्ड कैंसर डे भी होता है। ओके, एंड इस बारी का जो थीम था ए पाथवे टू द फ्यूचर। ओके, इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स इन हुबाली कर्नाटका एक रोबोट बनाया जिसका नाम है माया। अब ये माया रोबोट क्या करेगा, इन डिफरेंट बैंक्स में सर्व करेगा इन रीजनल लैंग्वेजेस। कोई भी किसी भी बैंक में आप चले जाएंगे, अगर आप कोई दूसरे स्टेट का होगा और उसमें कोई उसको दिक्कत आ रही होगी, लैंग्वेज नहीं बोल पाएगा। अब जैसे लेट्स सपोज पंजाब को कोई बैंक होगा, वहाँ पंजाबी कोई मराठी आ जाएगा या कोई भी आ जाएगा, तो उनको दिक्कत होगी। तो इसलिए लाइक लैंग्वेज को ये जो इशू है उसको सॉर्ट आउट करेगा। तो ये माया रोबोट, ये आपने ध्यान रखना है। म्यूजिक कंपोजर A.R. रहमान were among the 14 people who were presented the 4th edition of Alert Being Award 2020. So इन्हें सम्मानित किया गया हमारे A.R. रहमान को अलर्ट बीइंग अवार्ड 2020 से। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। Who has been appointed as interim chief of CBI? इंटरिम चीफ ऑफ CBI बनाए गए हैं परवीन सिन्हा। India's first wetland conservation center has been set up in, इसका नाम किया गया सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। सो चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। Which among the following has won the first round of Best Training Institute Award for Gazetted Officers? Correct answer for this question is ITBP. Which state conducted water bird census for the first time? यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स का सेंसस फर्स्ट टाइम कंडक्ट करवाया गया वेस्ट बंगाल द्वारा। Who has been appointed as India's next High Commissioner to Republic of Malta? Correct answer for this question is Sangeeta Bahadur. What is the rank of Indian Democracy Index Global Ranking 2022? 2020 basically. तो कौन सी रैंक क्या है हमारे इंडिया का? हमारा रैंक है 53rd नंबर पे। ये आपने ध्यान रखना है। एंड इसको टॉप किया नॉर्वे ने। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बिकेम द फर्स्ट UT टू बिकम कोरोना फ्री। हालांकि कुछ केसेस फिर से यहाँ इमर्ज हुए हैं। आपको ये बताने की लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार कौन है? DK जोशी इज द करेक्ट आंसर। Who has been appointed as the chairman of National Safety Council? Correct answer for this question is S.N. Subramaniam. Who has become the India's youngest female pilot at 25? She is from Jammu and Kashmir Union Territory. So her name is Aisha Aziz. Okay, the 13th edition of Aero India 2021 इसे इनॉग्रेट किया गया, स्टार्ट किया गया था। एंड आपको बताने की कौन सी इंडियंस टीम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इनॉग्रेट हुआ है बेंगलुरु में। Okay, Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the centenary celebration of Chori Chora incident. तो इसको 100 साल पूरे हो गए। This was an initiative, a landmark event in the country's fight for independence. तो इसके 100 साल पूरे हुए, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लाइक एज ए सेलिब्रेशन, एज ए लाइक इसे मार्क किया था, चोरी चोरा इंसिडेंट। एंड 100 साल पूरे हो गए, ये आपने ध्यान रखना है। Recently, the government has set up a target of achieving 100% electrification of broad gauge by which year?
सो कौन सा ईयर सेलेक्ट किया गया? 2023 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. आरबीआई हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी. आरबीआई का इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा. तो हमारे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या जीडीपी, लाइक आने वाले बेसिकली फाइनेंशियल ईयर के लिए पॉजिटिव ग्रोथ रहेगा हमारा. तो कितने प्रतिशत आरबीआई का ये प्रोजेक्शन है? सो आरबीआई ने प्रिडिक्ट किया है द पॉजिटिव 10.5% जीडीपी. युद्ध अभ्यास इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये राजस्थान में 8 से लेकर 21 फरवरी तक हुई. तो यूएस इज द करेक्ट आंसर. मिलिट्रीज के बिटवीन होती है. विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल गजनवी? तो इस कौन सी कंट्री ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया? पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर. ओके. विच स्टेट हैज और यूटी टॉप द मेडल टैली इन सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स? इसमें 11 गोल्ड हमने जीते हैं, यानी कि हमने मतलब हमारी यूनियन टेरिटरी डेट मीन जम्मू एंड कश्मीर. एंड ये गुलमर्ग में हुए थे इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. The 11th edition of QS World University Ranking was released. So you have to answer which university is at number 1 position. तो number 1 position पे रही मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका की, यूएसए की. एंड अगर मैं इंडिया की तरफ से बात करूँ, इंडिया का अगर बेस्ट बताऊँ तो मैं आपको आईआईटी बॉम्बे रहा. ओके. 172 पोजीशन पे, 100 में हमारा कोई इंस्टीट्यूट नहीं नाम आ पाया. Who has become the third man to hit 6 sixes? हर्षल गिब्स फर्स्ट बने थे. देन उसके बाद हमारे युवराज सिंह. नाउ श्रीलंका के अगेंस्ट इन्होंने 6 सिक्सेस हिट किए. तो इनका नाम है कैरन पोलार्ड. ओके, ये आप ध्यान रखेंगे. एंड एलिका धनंजय के खिलाफ इन्होंने 6 वालों में 6 छक्के लगाए. विच इंडियन सिटी टॉप्ड इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में टॉप किया है बेंगलुरु ने. ओके. Who has been appointed as a goodwill ambassador of United Nations Population Fund? किसे अपॉइंट किया गया? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नतालिया वोडानोवा. नेक्स्ट वन इज India observed its second protein day on which date? Powering with plant protein is the theme for this year, for the second edition. So 27th February is the correct answer. Who has been selected for Tata Innovation Fellowship Award for 2020-21? Correct answer for this question is Uttam Lahiri. Name the female forest officer from India who has been facilitated with UN Asia Environmental Enforcement Award. So her name is Susmita Lanka. Mohammad Bazoum has become the new president of which country? Correct answer for this question is Niger. Who is the author of the book Advantage India, the story of Indian tennis? So this book has been authored by Nindya Datta. Which state will host the Hero India Women League 2020-21? तो कौन सा स्टेट इसे होस्ट करेगा? So इसे होस्ट करेगा जी उड़ीसा. Which ministry has launched Sugmaya Bharat app and handbook entitled Assess the Photo Digest? तो कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया? थावरचंद गहलोत इसके मिनिस्टर हैं. So correct answer for this question is Minister of Social Justice and Empowerment. What is the theme of second edition of Global Bio India to 2021 से वर्चुअली न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था. So इसका जो थीम था Transforming Lives. Who has become the new flag officer commanding in chief of Eastern Naval Command? वेस्टर्न नेवल कमांड के बने हैं हरि कुमार एंड ईस्टर्न नेवल कमांड के बने हैं कमांडिंग इन चीफ बने अजेंद्र बहादुर सिंह. ओके, वेस्टर्न के हरि कुमार है ऑप्शन नंबर ए एंड ईस्टर्न के अजेंद्र बहादुर सिंह. विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च आर्टिका एम सैटेलाइट? तो ये लॉन्च किया है रशिया ने. विच स्टेट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री अनंतोदय परिवार उत्थम योजना, यानी कि लो क्लास इनकम्स के जो भी फैमिलीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए तो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया हरियाणा ने. Commemorating 50 years of defeating Pakistan in 1971 war, Indian Air Force has gifted which helicopter to Bangladesh Air Force? Very important question.
करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एलोटे थर्ड हेलीकॉप्टर। तो ये हेलीकॉप्टर्स हमने एज ए गिफ्ट दिए थे बांग्लादेश एयरफोर्स को। ISRO has launched which satellite of DRDO which is developed to monitor the activities of military and merchant naval ships in the Indian Ocean region? So name of this satellite is Sindhu Netra. Very important question. Who is the author of the book Parliamentary Messenger in Rajasthan? So this book has been authored by Kian Bhandari. Which state has launched SANS campaign to reduce infant mortality due to pneumonia? SANS की full form है Social Awareness and Action to Neutralize Pneumonia Successfully. So initiative start किया गया था मध्य प्रदेश द्वारा. War on Drugs is a campaign of which Indian state? Manipur is the correct answer. President Ramnath Kovind recently inaugurated the General K.S. थिमाया म्यूजियम इन विच इंडियन स्टेट? तो ये स्टार्ट इनाग्रेट किया था जो हमारे के.एस. थिमाया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे थे 1957 से 1961 तक। तो इनको इनके नाम के एक मेमोरियल कर्नाटका में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वेयर अबाउट्स? सो ये बुक के ऑथर कौन है ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हुम्पा लहरी। India's first geothermal power project will be established in? तो ये होगा जी इन पूगा विलेज ऑफ लद्दाख। सो लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। Recently, RBI in its monetary policy committee has decided to set up an expert committee for which type of bank? एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा RBI कौन से बैंक्स के लिए? टू लुक आफ्टर दीज बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। Like Bruncacia nana, which is claimed to be the world's smallest reptile, has been discovered in which country? तो कौन सी कंट्री में डिस्कवर्ड हुआ है ये आपने बताना है। तो इसकी जो ये कहाँ डिस्कवर्ड हुआ है? द कंट्री इज मदागास्कर। Who has been appointed as a new chairperson of Broadcasting Content Compliance Council? हमारी जम्मू एंड कश्मीर की फॉर्मर चीफ जस्टिस गीता मित्तल इज द करेक्ट आंसर। राइट नाउ पंकज मित्तल जो चीफ जस्टिस हैं लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर यूटी के। इंडियाज फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड टू बी एस्टैब्लिश्ड इन? तो ये कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा? तो ये एस्टैब्लिश किया जाएगा उड़ीसा में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि देखो थंडरस्टॉर्म की वजह से जो भी ह्यूमन फैटिलिटीज़ हैं उसे रिड्यूस किया जा सके लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से। तो ये उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कैलाश चौधरी, इन्होंने इनाग्रेट किया था नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर इन बेंगलुरु। ओके, इसका जो थीम था हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर है। वर्ल्ड पल्सिस डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? इस बार का जो थीम था न्यूट्रिश सीड्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, तो हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है 10 फरवरी। फर्स्ट बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 200 इन 100 टेस्ट, यानी कि इनके अपने 100वें टेस्ट में इन्होंने डबल शतक लगाया। जॉय रूट। ओके, यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा एक इनोवेटिव न्यू पेंट जिसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया एंड एक नॉन टॉक्सिक पेंट रहेगा, इको फ्रेंडली पेंट है। इसका नाम क्या है? खादी प्राकृतिक पेंट। तो इसे हमारे नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया। Which country has been chosen as the country in the focus for the 51st International Film Festival जो गोवा में हुए? तो कंट्री इन फोकस कौन सी थी? बांग्लादेश। ओके, नेशनल यूथ डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? 12 जनवरी को। एंड इस दिन ही इस बार का जो थीम था स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी होती है एंड इसका जो थीम था चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। तो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ओलंपिक चैंपियन Agnes Kaleti celebrated her 100th birth anniversary. So she is from which country? So she is from Hungary. Option number B is the correct answer for this question. नेशनल रोड सेफ्टी वीक इसे ऑब्जर्व किया गया जी 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी के बिटवीन। Who has been named as official representative of board for cricket in India for International Cricket Council board meetings? So किसे नॉमिनेट किया गया था? जय शॉ। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन ढाका मैराथन 2021? तो हमारा पोजीशन कौन सा रहा जी?
इन दिस मैराथन जो ढाका में हुई, हमारा पोजीशन रहा 4th नंबर पे। ओके, हमारी इंडिया की तरफ से जिगमेट डोलमा जो लाइक लद्दाख की एक एसपीओ हैं, इन्होंने 4th पोजीशन हमारा लाइक हमें 4th पोजीशन करवाया, लाइक दिलवाया। एंड ही केम लकोकी ऑफ मोरक्को केम फर्स्ट इन इलाइट कंपटीशन। तो मोरक्को के प्लेयर केम लकोकी ये 1st नंबर पर है, इंडिया की तरफ जिगमेट डोलमा जो 4th नंबर पर है। पुलिट्जर प्राइज विनिंग एंड ऑथर जर्नलिस्ट नैल शीशम पास्ड अवे। तो इनका निधन हो गया। यू हैव टू आंसर ही हैज वॉन पुलिट्जर प्राइज इन विच ईयर? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1989। एंड इन्हें पुलिट्जर प्राइज दिया गया था ए ब्राइट शाइनिंग लाइट जॉन पॉल एंड अमेरिका इन वियतनाम फॉर द बुक बेसिकली, who has been named as a chairperson of Empowered Committee for the Administration of COVID-19 Vaccine. So किसे chairperson बनाया गया for this administration of COVID-19 vaccine? तो ये बने हैं हमारे RS शर्मा। Which country has declared a state of emergency till 1st August 2021 due to COVID-19? So the country is Malaysia. Who is the author of the book Making of General a Himalayan Eco? So this book has been authored by Lieutenant General Kosam Himalat Singh. Option number D is the correct answer for this question. Which state has recently launched a portal E-Dakhil? E-Dakhil पोर्टल कौन सी स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया? सो इसे स्टार्ट किया गया पंजाब द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि पब्लिक के जो भी ग्रीवेंसेस रहेंगे तो वो डेट की उसमें वो सबमिट कर पाएँ और उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। According to the National Statistical Office, India's gross domestic product यानी कि GDP will be contracted by what percent in this present financial year? तो हमारा GDP कंट्रैक्ट करे अकॉर्डिंग टू NSO 7.7%। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरूर ध्यान रखना है। सो गाइज विद दिस हमने फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हालांकि PDF में आपको ज़्यादा ही क्वेश्चन मिलेंगे बट बेस्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ शेयर किए। सो काफ़ी स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर इसका वीडियो लाइए, फरवरी मंथ का वीडियो नहीं आया था। सो PDF को भी एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, उसमें कुछ और क्वेश्चंस भी रहेंगे। एंड जैसे कि मैं आपको हर दिन बोलता हूँ, अक्सर आपको ये बोलता हूँ कि आपको क्वेश्चंस डेली ही करने, करंट अफेयर लाइक आपको एक लाइफ का एक पार्ट बनाना है जिसे आपको डेली वॉच करना है। एंड उससे ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा देर तक रिटेन रहती हैं एंड इससे भी आपकी फॉर श्योर हेल्प होगी। बाकी PDF भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। आपको ऐप हमारी नेक्स्ट एग्जाम आई की डाउनलोड करनी है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी ईजिली आपको वहाँ PDF मिल जाएगा। So guys, thank you, best of luck, see you soon in our next video.